आज हम आप लोगों को अयोध्या के राज दरबारियों में सबसे श्रेष्ठ पात्र श्री सुमंत जी की कथा सुनाएंगे, जिसमें प्रजाजन भी शामिल हैं। आइए आज देखते हैं प्रभु श्री राम को वन जाते हुए देखकर प्रजावासियों का क्या हाल होता है, किस प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं। सुमंत भी बार बार प्रभु श्री राम को घर वापस ले आने के लिए आग्रह करते हैं। जिस प्रकार से राम, लक्ष्मण और माता जानकी जी रथ पर बैठती हैं, सुमंत जी उस रथ के सारथी हैं। सुमंत जी जैसे ही अपने रथ को आगे बढ़ाते हैं, प्रजावासी चिल्ला उठते हैं, हाय राम, हाय राम। राम जी कहते हैं कि आप लोग अयोध्या चले जाओ। प्रजाजन अयोध्या जाने के लिए तैयार नहीं होती है। सभी प्रजावासी रथ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर रामचंद्र जी आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि आप लोग जाइए, 14 वर्ष तक धीरज रखिएगा और हमारे राज्य का कार्यभार आप लोगों को मिलकर देखना है। और राज्य के साथ साथ हमारे पिता दशरथ जी को हम आप लोगों को सौंपते हैं, उनका विशेष ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों का प्रेम देखकर हमारा मन विचलित हो जाए, इससे पहले आप लोग अयोध्या को लौट जाइए। आप लोगों का स्नेह, प्रेम हमारे मन को बाधित करता है। अगर हम अयोध्या लौट जाएंगे तो हमारी मर्यादा का क्या होगा। आप लोग हमारा साथ दीजिए और सप्रेम सहित सभी लोग अयोध्या को वापस जाइए। इस पर अयोध्यावासी क्या कहते हैं, नहीं साथ हम चलेंगे, हमें न दूजा ठाव। बोल उठे सब प्रजाजन, जहां धूप तहां छांव। प्रजावासी कहते हैं प्रभु, आपके बिना अयोध्या अयोध्या नहीं रहा। जहां आप रहोगे वहां हम सभी लोग चलेंगे, आपके साथ चलेंगे, वहीं रहेंगे। जहां धूप रहती है वहीं छाया रहती है। इस प्रकार प्रभु श्री राम अयोध्या के वासियों का प्रेम देखकर बहुत समझाया, लेकिन अयोध्यावासी जाने को तैयार नहीं होते हैं। माया धाम मायापति प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या माया रचते हैं, आइए देखते हैं। देखा दशा प्रेमियों की, विवश हुए रघुनाथ। आगे आगे रथ चले, पीछे पुरजन साथ। प्रजावासी जाने को तैयार नहीं है, रथ के पीछे पीछे ही चले जा रहे हैं। इस पर प्रभु यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। प्रभु ने तमसा नदी के किनारे विश्राम करने को सोची, वहां पर विश्राम करने लगते हैं और लीला रचते हैं। रात का समय है, सभी निद्रा अवस्था में हैं। प्रभु ने ऐसी माया रची, इतनी गहरी नींद में प्रजावासी सो गए, किसी को पता भी नहीं चला। राम जी कहते हैं, सुमंत अब उठो, आधी रात का समय है, चलो निकल चलें, अन्यथा ये प्रजा हमें जाने नहीं देगी। तो सुमंत जी कहते हैं, मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक यह उचित है, लीला लीला धाम। सुमंत जी कहते हैं, प्रभु आप जो कह रहे हो इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह कहाँ उचित है, अपने प्रेमी जनों को सोते हुए छोड़कर प्रभु कैसे जा सकते हैं।
ये शोभा नहीं देता है। आप तो शोभा के धाम हैं। सुमन जी कहते हैं, सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव यह जाना अनुचित है। यदि यह समयोचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अगर यह ठीक भी है तो भी दूसरे प्रकार से यह अनुचित ही है, क्योंकि आप ऐसे प्रेमियों को छोड़कर जाओगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, उनको बहुत दुख होगा। फिर रामचंद्र जी कहते हैं, बोल उठे रघुवंश मणि यद्यपि यह कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। कहते हैं अनुचित तो है, पर राजा आज्ञा के लिए यह करना हमारी व्यवस्था है। अगर हम इस प्रकार से प्रजा को छोड़कर नहीं जाएंगे तो वो हमें आगे जाने नहीं देंगे। इनका प्रेम हमको बांध देगा और हमें बन न जाने के लिए विवश कर देगा। इसलिए यही समय है सुमंत, अब देर मत करो और चलो अपने रथ को ले आओ। यह सुनकर सुमंत को प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना ही था। बहुत ही कष्ट भरे विचार से और रथ को आगे ले आते हैं। उस पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी को बिठाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। आगे को चले जाते हैं। सुबह होती है, प्रजाजन आंखें खोलते हैं, देखते हैं वहां प्रभु है ही नहीं है। कोई कहता है चलो चारों तरफ ढूंढते हैं, कोई कहता है ये तो चितचोर हैं, क्या पता मेरी आंखों से दिख नहीं रहे। सब अपने अपने मत को बोलते हुए कोई ढूंढ ढूंढ कर थक गया लेकिन नहीं मिले। फिर तब बोले इस समय था यही तलक का साथ, ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ। प्रजावासी विवल हो गए, ढूंढ ढूंढ कर थक गए। प्रभु श्री राम अपना रथ लेकर बहुत दूर निकल चुके हैं। तो प्रजावासी क्या कहते हैं, अब रथ गया राम का दूर, यदि सावधान हम होते तो रथ के आगे सोते। अब गया राम का रथ दूर, जब चले गए रघुनंदन फिर कैसे जिए प्रजाजन। जब चले गए रघुनंदन तब कैसे जिए प्रजाजन। बिछुड़ गए हैं जीवन मोर, अब गया है रथ राम का दूर। ऐसा सोचते हैं प्रजावासी और अपने आप को संभालते हुए अयोध्या को वापस आते हैं। प्रभु श्री राम का रथ सुरसर नदी के किनारे जाकर पहुंचता है। वहां पे प्रभु श्री राम और केवट का संवाद होगा। ये कथा हम आप लोगों को कल सुनाएंगे।